नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी तिवारी। मैं यूएस के शहर पोर्टलैंड में रहती हूँ। मैं भारत में उत्तराखंड से हूँ और आज हम जा रहे हैं पोर्टलैंड के रोज़ गार्डन में। पोर्टलैंड ओरेगन स्टेट में आता है और यहाँ पे रोज़ गार्डन बहुत ही पॉपुलर है। यूएस का सबसे ज़्यादा पुराना टाइम से चलने वाला एक ये रोज़ गार्डन है, जहाँ 10,000 से ज़्यादा रोज़ेज़ हैं और उनकी वैरायटीज़ होती हैं। मई से सितंबर तक का हर साल ये रोज़ गार्डन ओपन होता है। यहाँ पे फ्री एडमिशन है और रोज़ गार्डन के अलावा भी वहाँ पे जापानीज़ गार्डन है पास में, जहाँ पे लोग जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पोर्टलैंड के पास में हिल्सबोरो नाम की एक जगह में रहते हैं और रोज़ गार्डन जो है वो वॉशिंगटन पार्क है, वहाँ पे आता है। वहाँ जाने के लिए वैसे तो बाय रोड भी जा सकते हैं, अपने प्राइवेट कन्वीनियंस से, जैसे कार से जा सकते हैं, पर जो वेबसाइट है रोज़ गार्डन की उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि पार्किंग बहुत फुल रहती है जब सीज़न रहता है रोज़ का। तो रिकमेंडेड है कि आप ट्रेन से वहाँ आएँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस यूज़ करके आएँ। तो यहाँ पे रोज़ गार्डन के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन है, वो काफ़ी अच्छी है और बहुत फ्रीक्वेंट है, तो हम वही ले रहे हैं और हम आपको ट्रेन में भी दिखाएंगे कि कैसा लगता है। और करीब आधे घंटे का ये एक शॉर्ट जर्नी है हिल्सबोरो से रोज़ गार्डन के लिए। तो चलिए साथ साथ में देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम लोग रोज़ गार्डन जा रहे हैं। हमारी ट्रेन आ गई है। इस ट्रेन का नाम है मैक्स एक्सप्रेस, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सप्रेस। ट्राइमेट नाम की एक कंपनी है जो यहाँ पे ये मैक्स ट्रेन्स और बसेस चलाती है। काफ़ी अच्छी ये सर्विस होती है। हम लोग अब ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम वैसे तो जा रहे थे रोज़ गार्डन, पर रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है, ओरेंको स्टेशन, जहाँ पे कुछ एक स्क्वायर है, वहाँ पे कुछ अच्छा सा हो रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको देखते हुए जाएं। तो हम अब यहाँ पे उतर गए हैं। तो ये है यहाँ पे ओरेंको स्टेशन का स्क्वायर है। यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है जून 3 यूनाइटेड स्टेट्स की एक फेडरल हॉलीडे है जो हर साल में जून 19 को मनाई जाती है। इस दिन जो अफ्रीकन अमेरिकन की स्लेवरी जो क्या एक बहुत बुरी हिस्ट्री थी यूएस में, उससे फ्रीडम डिक्लेयर हुई थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक अफ्रीकन अमेरिकन के लिए और इन जनरल यूएस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तो उसे यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चल के देखते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून था और एक स्टॉल था चेस के लिए। बच्चे जहाँ पे बैठ के चेस सीख रहे थे, खेल रहे थे। ये शेरिफ डिपार्टमेंट यानी कि ओरेगन का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनकी ये गाड़ी है जो हम लोग को ट्राई करने के लिए दे रहे थे कि शेरिफ की गाड़ी में बैठ के कैसा लगता है। अंदर एक कंप्यूटर भी था, कंप्यूटर नहीं था, कीबोर्ड था बस उसका, और वो बता रहे थे कि कैसा रहता है। बस हम वहाँ से ओरेंको स्टेशन से ये जून 3 के सेलिब्रेशन को देखते हुए उसके बाद हमने फिर से ट्रेन पकड़ी, क्योंकि हमें एक्चुअली जाना था रोज़ गार्डन। तो फिर हम रोज़ गार्डन की ओर फिर से निकल पड़े। ये जो वॉशिंगटन पार्क है जहाँ पे ये रोज़ गार्डन है, उसका स्टेशन है। ये स्टेशन भी काफ़ी अच्छा है। इस स्टेशन में एक्चुअली काफ़ी गहराई में ये स्टेशन है और यहाँ पे जगह जगह डिस्प्ले किया हुआ है अलग अलग तरीके की जो लेवल पे जो सॉइल होती है उसकी प्रोफाइल को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। हम लोग ने स्टेशन से वहाँ से एक एलिवेटर लिया और ऊपर की ओर में हम लोग यहाँ वॉशिंगटन पार्क में पहुँच गए। अब यहाँ से हमें एक बस लेनी है, फ्री शटल सर्विस है यहाँ पे। अलग अलग जो गार्डन्स हैं यहाँ पे, जापानीज़ गार्डन, रोज़ गार्डन और अलग अलग हाइकिंग ट्रेल्स हैं, उसके लिए फ्री बस सर्विस है यहाँ पे। हमारी बस आ गई और हमने बस बोर्ड कर ली है। बस में बैठने के बाद हम लोग जब बाहर देखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे घर दिखते हैं और बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा दिखता है। काफ़ी पॉश ये लोकेलिटी है, बहुत ग्रीन है यहाँ पे। और हम अब रोज़ गार्डन बस पहुँच ही गए हैं। हम लोग एंट्री पे हैं अभी रोज़ गार्डन के। बस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और अब हम नीचे सीढ़ियाँ लेके रोज़ गार्डन की ओर जाएंगे। यहाँ से देखिए रोज़ गार्डन का जो ऊपर से व्यू है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और अब हम लोग नीचे की ओर रोज़ गार्डन के लिए जा रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और यहाँ पे एक बहुत खुशी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि सब लोग यहाँ पे बहुत खुश थे और पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और रोज़ को स्मेल कर रहे थे। देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारी खुशबूदार वैरायटीज़ भी थी यहाँ पे रोज़ की।
सारी वैरायटी फ्रेग्रेंट नहीं थी, पर ये जो फ्लावर था ये काफ़ी खुशबूदार था। और ये भी जो ये पिंक कलर का फ्लावर है ये भी बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी खुशबू थी। तो हम लोग फाइनली रोज़ गार्डन में पहुंच चुके हैं। इस रोज़ गार्डन की एक छोटी सी हिस्ट्री है। 1917 में इस रोज़ गार्डन को बनाया गया था और इस रोज़ गार्डन का पूरा नाम है इंटरनेशनल रोज़ टेस्ट गार्डन। तो यहाँ पे रोज़ की टेस्टिंग होती है, बल्कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे भी यहाँ पे रोजेस आते थे कमर्शियली टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी, रोज़ की कंपनी एक नई अपनी वैरायटी लॉन्च करना चाहती है तो वो अपना इवैल्यूएशन उसे कराना होता है मार्केट में आने से पहले कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पे ये जो रोज़ टेस्ट गार्डन है ये एक्सेप्ट करता है कमर्शियल रोजेज़ की वैरायटी को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ बी और सी की जो बेड है उसके बीच में रोज़ की बेड्स हैं, वहाँ पे टेस्टिंग होती है। तो हर साल करीब 10 से 20 जो वैरायटी हैं यहाँ पे कमर्शियली टेस्ट की जाती है। उनमें कोई फंजीसाइड और पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है इधर पे। अगर वो अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उन्हें फिर मार्केट में सेल करा जा सकता है, तो आप अपने गार्डन में उन्हें लगा सकते हैं। तो ये एक यहाँ की इम्पोर्टेंस है। ये जो इंटरनेशनल रोज़ गार्डन है यहाँ पे करीब 10,000 रोज़ की बुशेस हैं और 600 से ऊपर करीब 610 रोज़ की वैराइटीज़ हैं और बहुत फ्रेग्रेंट वैराइटीज़ भी हैं और नॉन फ्रेग्रेंट वैराइटीज़ भी हैं। और हम यहाँ पे रोज़ेस जब स्मेल कर रहे थे तो हमने देखा कि हर रोज़ की एक अलग अपनी खुशबू है। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे अभी ये जो येलो कलर का रोज़ है ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका जो साइज़ है वो बहुत अच्छा है और प्लस जो बाहर की पत्तियाँ हैं उसमें हल्का सा पिंकिश एक जो शेड है वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे सारे रोजेस की जो खुशबू है बहुत अलग है। जैसे इसकी एक्चुअली ज़्यादा खुशबू नहीं है, पर उसकी और वो रेड वाले की बहुत शार्प खुशबू थी। इंटरनेशनल रोज़ गार्डन है, इसमें हर साल एक कॉन्टेस्ट होता है। यहाँ पे जो लोकल रहते हैं वो अपना कोई रोज़ का बुश लेके आ सकते हैं, यहाँ पे एक कोई वैरायटी ला सकते हैं जो उन्होंने खुद बनाई है अपने घर में, और फिर उस कॉन्टेस्ट में उसे यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है और जो जीतता है उसको प्राइज़ मिलता है और उसका नाम से जो वैरायटी जीतती है उसको भी यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो एक कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए भी यहाँ पे इंटरनेशनल रोज़ गार्डन में इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। तो ये यहाँ पे जो टेस्टिंग वाला सेक्शन है का, जहाँ पे रोज़ की कमर्शियली टेस्टिंग होती है कि अगर यहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो फिर मार्केट में कमर्शियली फिर उसको कंपनीज बेच सकती हैं। तो वहाँ ये वो एरिया है। B1, B2, B3, B4 नाम की जो सेक्शन है इसमें अलग अलग रोज़ की बेड्स हैं, वहाँ पे टेस्टिंग अभी चल रही है। आप देखेंगे इस एरिया में बहुत सारे अच्छे रोज़ हैं जो मार्केट में कम्पीट करना चाहेंगे अगर यहाँ से सक्सेसफुली अगर पास हो गए। आप देखेंगे कि जो टेस्ट करने वाली वैराइटीज़ हैं उनका जो लेबल है वो ब्लैंक है, क्योंकि अभी इसे वो कंपनीज डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती है इस वैरायटी का नाम को, तो इसलिए उन्होंने इसको ब्लैंक रखा हुआ है। ये भी एक काफ़ी अच्छी रोज़ की वैरायटी लग रही है। तो हर साल करीब 10 से 20 यहाँ पे वैराइटीज़ की टेस्टिंग होती है। कंपनीज़ यहाँ पे अपने रोज़ के बुशेस बेचती हैं और यहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जाती है मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले। इस सेक्शन में काफ़ी बड़े वैरायटी साइज़ के जो रोजेस हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। जैसे कि ये देखिए काफ़ी बड़ा इसका एक साइज़ है। इधर पे देखिए पर्पल कलर का ये एक रोज़ है। हमने नोटिस किया कि जिनका ये बड़ा होता है साइज़ वो ज़्यादा फ्रेग्रेंट होते हैं और इस जो बेड के पास में चलने में हमें ज़्यादा खुशबू आ रही है। जैसे इसमें काफ़ी आई थिंक खुशबू होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेग्रेंस है। वहाँ पे रोज़ को ट्रेन करके ये एक बहुत सुंदर सा गेट बनाया हुआ था।
रोज़ गार्डन में एक एम्फी थिएटर भी है जहाँ पे लोग ओपन एयर इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स एंजॉय करते हैं। अभी वहाँ लोग जस्ट रिलैक्स कर रहे थे और पिकनिक मना रहे थे। ये मुझे एक बहुत ही यूनिक रोज़ की वैरायटी लगी जिसका नाम है रॉक एंड रोल। 2-3 कलर के कॉम्बिनेशन में ये था। रोज़ गार्डन में लोग अपने स्पेशल इवेंट सेलिब्रेट करते, जैसे ये लोग ग्रेजुएशन की फ़ोटोग्राफ खिंचा रहे थे। ये शायद कोई ब्राइड हैं जो अपनी ब्राइडल फ़ोटोशूट करा रही थी। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना रोज़ गार्डन का ये जो ट्रिप है वो हमने पूरा कर लिया है। यहाँ पे करीब 10,000 रोज़ की बुशेस थी और 610 वैरायटीज़ थी। उसमें हमने कोशिश की कि हम सारी वैरायटीज़ को देख पाएँ और करीब आधा घंटा हमें लगा सारे के सारे रोज़ेस को विज़िट करने में। आशा करती हूँ कि आपको भी हमारे साथ ये पोर्टलैंड इंटरनेशनल रोज़ गार्डन देखने में मज़ा आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अभी हमें भूख लग रही है तो हम अब खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो रोज़ गार्डन देखने के बाद हमें भूख लग रही थी तो हम आ गए हैं एक जापानीज़ प्लेस में। इस जगह का नाम है आफूरी। ये अपने रामेन और डम्पलिंग्स के लिए फेमस है और मैं अभी ऑर्डर कर रही हूँ वेजिटेरियन रामेन जिसका नाम है हेज़लनट टैन टैन, और साथ में डम्पलिंग यानी कि मोमो, वेज मोमो मैं ऑर्डर करूँगी जिनका जापानीज़ में इन्होंने नाम लिखा हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट इंग्लिश में नाम है विंग मीसो कैश्यू ग्योज़ा। तो ये मैं ऑर्डर कर रही हूँ। अभी हल्की हल्की ठंड हो रही है तो हमने जैकेट पहन लिया है और इस ठंड में मोमोज़ और रामेन खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो डम्पलिंग यानी मोमोज़ हैं इनके ऊपर एक लेयर है राइस पेपर की, ये थोड़ा यूनिक है और उसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश की हुई है। ये इनका सॉस है। अच्छा, टोफू की फिलिंग है, टेस्टी है। मेरा वेज रामेन भी आ गया है। इसमें बहुत सारा सामान है। यहाँ पे आई थिंक ये एग प्लांट है यानी कि बैगन, ये पीनट्स हैं और साथ में कुछ ऊपर से टॉपिंग है। काफ़ी अच्छा है। सेसमी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत टेस्टी। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको हमारे साथ ये पोर्टलैंड इंटरनेशनल रोज़ गार्डन का एक छोटा सा ट्रिप पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।